हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजेएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। उसके बाद हमने सीपीसी, सीआरपीसी और फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का मॉक टेस्ट अपलोड किया था। कल हमने यानी कि 12 अक्टूबर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट अपलोड किया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए और उनकी हेल्प के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। जो भी स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पर कभी भी कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए ही कह सकता है और वो डायरेक्टली आपको कह सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैलिड रिटायरमेंट, जिसे हम मुस्लिम लॉ में खिलवत उस सहीहा भी कहते हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले यह बताना है कि हर एक रिलीजन में, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो या कोई भी रिलीजन हो, जो मैरिज है वो सर्टेन मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को अराइज करती है और यह पार्टीज़ की ड्यूटी है कि वो अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करे। और इसके बाद हमने यह बताना है कि यह हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट करे और उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करे और दूसरी तरफ वाइफ की यह ड्यूटी है कि वो अपने हस्बैंड को अपने साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए अलाउ करे। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ नॉट ओनली द मेन एस्पेक्ट ऑफ मैरिज। इसका मतलब यह है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही मैरिज का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, परंतु यह वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है मैरिज का और यह बेसिक राइट है एक मैरिड कपल का। परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसकी वजह से जो पार्टीज़ हैं वो एक्चुअली में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाती और उन सर्कमस्टांसिस की वजह से यह प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि इन्होंने इस सर्कमस्टांस में सेक्सुअल इंटरकोर्स ज़रूर किया होगा और इसी प्रिजम्पशन को मुस्लिम लॉ में वैलिड रिटायरमेंट कहा जाता है। अपने आंसर में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद हम वैलिड रिटायरमेंट का जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम लॉ में जो वैलिड रिटायरमेंट है उसका सेम इफ़ेक्ट है एज एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन। और इसका मतलब यह है कि जब कोई हस्बैंड या फिर वाइफ आपस में एक साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस में होते हैं और कोई भी लीगल, मॉरल या फिर फिजिकल इम्पेडिमेंट नहीं होता है जो उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से रोक सके और उन सर्कमस्टांसिस में यह प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि इन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया ही होगा, उसे हम वैलिड रिटायरमेंट कहते हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि वैलिड रिटायरमेंट की प्रिजम्पशन को रेज करने के लिए 4 कंडीशंस का फुलफिल करना बड़ा ही ज़रूरी है और वो 4 कंडीशन यह है कि देयर मस्ट बी एक्चुअल एंड टोटल प्राइवेसी। इसका मतलब यह है कि जो वो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक्चुअली में ऐसी जगह पर होने चाहिए जहां पर कोई भी उन पर नज़र ना रख रहा हो और जहां पर कोई भी
पब्लिक की आवाजाही ना हो। इसका मतलब यह है कि वो जिस जगह पर होने चाहिए वहाँ पर वे दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए और कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि कोई भी फिजिकल इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन यह है कि कोई भी मॉरल इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन यह है कि कोई भी लीगल इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल की जाती हैं तो ही वैलिड रिटायरमेंट की प्रिजम्पशन को रेज किया जा सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो ये वैलिड रिटायरमेंट का कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नी लॉ में ही फॉलो किया जाता है, परंतु शिया लॉ में इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। और सुन्नी सेक्ट में इसका जो लीगल इफेक्ट है वो एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन के बराबर ही माना जाता है कुछ केसेस में, जैसे कि डावर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटर्निटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ इद्दत या फिर वाइफ्स मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। इसका मतलब बेसिकली यह है कि अगर वैलिड रिटायरमेंट की प्रिजम्पशन को रेज किया जाता है और उस प्रिजम्पशन को रेज करने के बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो वाइफ है उसे इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। और अगर जो वो मैरिज है वो बाय डिवोर्स डिसॉल्व होती है तो भी जो वाइफ है उसको इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। और इस केस में यह हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। और अगर वैलिड रिटायरमेंट की प्रिजम्पशन को रेज किया जाता है और अगर कोई भी उस प्रिजम्पशन को रेज करने के बाद या उससे पहले कोई भी चाइल्ड प्रोक्रिएट होता है तो उस केस में उस व्यक्ति को ही उस बच्चे का बाप कंसीडर किया जाता है। और अगर यह वैलिड रिटायरमेंट की जो प्रिजम्पशन है इसको रेज किया जाता है तो उस केस में यह मान लिया जाता है कि जो मैरिज है वो कॉन्ज्यूमेट हुई है और इसकी वजह से जो वाइफ है वो फुल डावर को क्लेम कर सकती है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को हमारे ब्रोशर में से पढ़ सकते हैं। और अगर उनके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।